हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैप्चा कैसे क्रिएट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, काफी अवेटेड वीडियो है, मच अवेटेड वीडियो है, क्योंकि काफी सारी क्वेरीज मेरे पास आई थी, सर कैप्चा बनाना बताएं जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि HTML और जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से हम कैप्चा क्रिएट करेंगे। रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था कि कैप्चा होता क्या है, कितने टाइप्स के कैप्चा आपको देखने को मिल सकते हैं अलग अलग वेबसाइट पे। तो ये सब चीजें मैं आपको बेसिक चीजें सब बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप कैप्चा क्रिएट करेंगे। और इस वीडियो में कुछ लॉजिक्स आप सीखेंगे कि किस तरीके से एक कैप्चा क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है, देन ऑथेंटिकेट किया जाता है। यहाँ पे एक डेमो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके का कैप्चा, एक बेसिक कैप्चा हम क्रिएट करने वाले हैं। हालांकि आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और लॉजिक्स हम सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक चीज जो यहाँ पे एक आइडिया है वो हमेशा सेम रहेगा। जस्ट वहां पर जो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज लेंगे उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग थोड़ी सी चेंज होगी। तो ये जो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेब पेज हम क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास एक लाइन लिखी रहेगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि हाँ ठीक है, आप अपने एग्जिस्टेंस को ऑथेंटिकेट कीजिए कि हाँ ठीक है आप एक ह्यूमन है। कैप्चा का मेनली यूज यही होता है कि आप किसी वेबसाइट को, किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस देते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं कैप्चा की हेल्प से कि हाँ ठीक है जो यूजर है सामने वो कोई मशीन, रोबोट वगैरह या फिर कुछ और तो नहीं, एक ह्यूमन होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक फैक्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि इंटरनेट पे 37% से ज्यादा बॉट्स इंटरनेट को ऑपरेट करते हैं, मशीन ऑपरेट करती है, यानी कि कह सकते हैं कि रोबोट्स इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए काफी सारी चीजें इजी हो जाती हैं, काफी सारी चीजों को एक्सेस करना, क्रैक करना। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे आप पहले वो समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक बॉक्स यूज लेंगे जिसमें एक रैंडम लेटर्स जनरेट होंगे, ठीक है, जो कि हमारे कैप्चा का काम करेंगे। ये एक रीड ओनली बॉक्स होगा जिसमें आप कुछ लिख नहीं सकते, ना ही इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। जस्ट हर अटेम्प्ट पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये जनरेट होंगे और चेंज हो जाएंगे। ये आपकी चॉइस है कि आप कितने लेटर का कैप्चा यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं, 4 लेटर का, 5 लेटर का, 6 लेटर का, 7 लेटर का। वो लॉजिक कहाँ पे वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, वो मैं भी आपको बताऊंगा जब हम इसको क्रिएट करेंगे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में इस कैप्चा को एंटर करना है इस तरीके से, और देन चेक करना है। ठीक है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ और हम चेक करते हैं, चेक पे क्लिक करेंगे तो ये ऑथेंटिकेट नहीं हुआ क्योंकि मैच नहीं किया। तो यहाँ पे प्लीज एंटर अ वैलिड कैप्चा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर ये मैच करता तो क्या होता, मैं इसको मैच करवा देता हूँ और चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं फॉर्म इज वैलिडेटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद जो भी वेबसाइट, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटाबेस आप अटैच करेंगे उसका एक्सेस यूजर को मिल जाएगा। जैसे ही वो ओके बटन पे क्लिक करेगा तो हमने जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल गूगल का पेज लगा रखा है, ऐसे ही आप किसी भी वेब पेज का इंफॉर्मेशन का एक्सेस यूजर को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली कैप्चा वर्क करेगा। चलिए तो हम इसको तो कर देते हैं अभी ब्राउजर को क्लोज, यानी कि मिनिमाइज, और शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे। तो गाइज यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले हम यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इसको HTML और जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से क्रिएट करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे जरूरी है सबसे पहले बॉडी पार्ट को डिजाइन करना। जो भी प्रोजेक्ट HTML, जावा स्क्रिप्ट, CSS में हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले HTML की हेल्प से हम बॉडी पार्ट डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद अगर उसमें हमें कुछ डिजाइनिंग करनी होती है तो हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर उसमें हमें कुछ फंक्शनैलिटी इंजेक्ट करनी हो, फंक्शनैलिटी उस पेज को देनी हो, उस पेज में जान डालनी हो, तो जावास्क्रिप्ट का यूज लेते हैं। तो यहाँ पे मैं CSS अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, डिजाइनिंग में आपको और अलग से सिखाऊंगा CSS की हेल्प से किस तरीके से डिजाइनिंग की गई है, की जाती है, एक एक एलिमेंट के बारे में। वीडियो की लेंथ को हम ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं नोटपैड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बेसिक एक टेक्स्ट एडिटर टूल जिसे हम बोल सकते हैं, आप सभी के पीसी में मिलेगा। नोटपैड यूज करने का एक मेन रीजन ये है कि ये आपके सभी के पीसी में अवेलेबल मिल जाता है। हालांकि आपकी तरफ से काफी सारे सजेशन मुझे आते हैं या फिर आएंगे कि हाँ ठीक है सर आप VS कोड यूज कीजिए, एटम यूज कीजिए, या फिर नोटपैड प्लस प्लस यूज कीजिए, या फिर सबलाइम यूज कीजिए। ये सभी टेक्स्ट एडिटर हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जो आपको बेहतर फंक्शनैलिटी देते हैं,
कोड करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर नोटपैड क्यों यूज ले रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। नोटपैड आपका एक स्टैटिक टूल है, आपको किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं करता, और जब आपको किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करता और आप ट्राई करते हैं तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, आप कुछ ना कुछ एरर जरूर सीखते हैं। तो जो भी छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें हमेशा आप नोटपैड पे ट्राई करें, क्योंकि जब आप अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे, अगर सपोज आप कोई मिस्टेक करते भी हैं, जब आप उसको फाइंड आउट करेंगे, अपना पूरा कोड रीड करेंगे, तो काफी सारी चीजें आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, आप अगर VS कोड का यूज लेंगे या फिर किसी और अदर टेक्स्ट एडिटर टूल का यूज लेंगे, एटम का यूज लेंगे, तो उनमें क्या है, लाइब्रेरीज आती हैं जावास्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, तो आपको पहले से ही कोड का अंदाजा हो जाता है तो क्या लिखना है। लेकिन आप अगर पहले से ही उस चीज का अंदाजा अभी से सीखने के टाइम पे लगाएंगे तो आप कोड नहीं कर पाएंगे आगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप आइडिया लगाएं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट आप डायरेक्ट बनाएं, नोटपैड में बनाएं। ओके, तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं HTML टैग से। ठीक है, और HTML टैग को इस तरीके से हम क्लोज भी कर देते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा HTML टैग के बारे में। ठीक है, हालांकि HTML जावास्क्रिप्ट पे अब जल्द ही मेरा ये नई सीरीज आने वाली है नए चैनल पे, उसके बारे में इन्फॉर्म मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, तो HTML इस तरीके से शुरू होगा, इस तरीके से फिनिश भी हो जाएगा। देन यहाँ पे एक हेड टैग हम स्टार्ट करेंगे और हेड टैग हम यहाँ पे क्लोज भी करेंगे। ठीक है, हेड टैग में हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे हेड टैग बनाया। अब वो टाइटल टैग वगैरह आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि पहले उनके बारे में बता रखा है मैंने। पे सिर्फ हमारा मेन एम है कैप्चा, जिसे आप किसी भी अपने पेज में, अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हेड टैग हो गया। देन इसके बाद जो हम मेन टैग यूज लेते हैं अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, वो होता है हमारा बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग का हम यूज लेंगे और बॉडी टैग को भी मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, यानी कि अपने वेब पेज की बॉडी को क्रिएट करने के लिए, स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम बॉडी टैग यहाँ पे यूज लेंगे। ओके, आगे बात समझ में। चलिए, अब बॉडी में क्या करते हैं, मैं यहाँ पर क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक हेड टैग के बीच में यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज लूंगा, और उस स्क्रिप्ट लैंग्वेज में कुछ ऐसी आईडीज का यूज लूंगा, कुछ ऐसे फंक्शन क्रिएट करूंगा। ठीक है, जो मेरे किसी ना किसी एलिमेंट से अटैच रहेंगे। वो सब फंक्शन मैं यहां पर मेंशन करता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, जिससे कि बाद में मुझे आके वापस से एलिमेंट में फंक्शन मेंशन ना करना पड़े। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको पहले अपना बॉडी प्रिपेयर करना है, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट प्रिपेयर करना है, देन आपको 1 बाय 1 एलिमेंट अटैच करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे साथ देखिए, यहाँ पे बॉडी टैग में मैं एक यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ ऑनलोड की। ठीक है, ऑनलोड इवेंट में यहाँ पे कर रहा हूं, यानी कि बॉडी में ऑनलोड इवेंट का मतलब है कि जैसे ही मेरा जो वेब पेज है वो लोड होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जनरेट कैप्चा। ठीक है, जनरेट कैप्चा फंक्शन कॉल होगा और उसका जो नेम है जनरेट कैप्चा है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, जनरेट कैप्चा। ठीक है, ये मैंने अभी इसको डिफाइन नहीं करा है, इसको मैं जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करूंगा। जस्ट मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ठीक है, जिससे कि मैं जब बाद में उसको डिफाइन कर दूं तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए आपस में। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी बॉडी स्ट्रक्चर की। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सेंटर टैग लगा देता हूँ, जिससे कि जो भी मैं टेक्स्ट लिखूं तो वो सेंटर में आए। ठीक है, और सेंटर टैग को मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, ये एक आपका अलाइनमेंट टैग मान लीजिए, एक अलाइनमेंट टैग है जो आपके टेक्स्ट को बीच में रखेगा। अब सबसे पहले ऊपर लाइन क्या रहेगी कि आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आप एक ह्यूमन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ H1 टैग में, हेडिंग 1 टैग में, वेरीफाई योर रियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, वेरीफाई और रियल एग्जिस्टेंस मींस कि आप ये वेरीफाई करो कि आप एक रियल पर्सन हो, आप कोई मशीन नहीं हो, कोई रोबोट नहीं हो, कोई बॉट नहीं हो। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी। यहाँ पे लाइन लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने देखा, मैं सबसे पहले इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। सेव एज पे क्लिक करा हमने, डेस्कटॉप पे हमने इसको captcha.html के नाम से सेव कर दिया। एक्सटेंशन आपको HTML रखना है इस फाइल का। ठीक है, देन इसको सेव कर देना है। ठीक है, अब आप डेस्कटॉप पे captcha.html की फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। जब मैंने इसको ओपन करा तो आप देख सकते हैं वेरीफाई और रियल एग्जिस्टेंस यहाँ पे बीच में लिखा आ रहा है। क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि सेंटर अलाइनमेंट हमने यहाँ पे यूज लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
अब मैं टेबल कंटेंट का यूज लूंगा, जिससे कि मेरा जो डेटा है इसके नीचे, जैसे मैं एक फॉर्म फील्ड यूज करने वाला हूं। बहुत सारी चीजें आपको इस छोटे से प्रोजेक्ट में सीखने को मिलेगी कि जैसे सपोज अगर आप छोटी छोटी बारीकी भी देखें, अगर आप एक बिगिनर हैं तो किस तरीके से टेक्स्ट को यहाँ पे सेंटर में लाया जाता है। जैसे सपोज मैं सेंटर टैग हटा दूं और फिर मैं इसको सेव करूं। अब आप देखिए यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब साइड में हो गया। तो ये बीच में क्यों था? सिर्फ सेंटर टैग की वजह से। ओके, वापस से मैं इसको सेव कर दिया है और बीच में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फॉर्म फील्ड का यूज लेंगे और फॉर्म फील्ड में जैसे मैंने आपको अभी डेमो में बताया था, तुम्हारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स था, देन आगे हमारे पास रिफ्रेश का बटन था, देन एक और टेक्स्ट बॉक्स था ऑथेंटिकेट करने के लिए, देन चेक करने के लिए एक और बटन था। तो इन सब बटन्स को जैसे कि एक प्रॉपर तरीके से अरेंज हो पाए तो हम यहाँ पे एक टेबल का यूज लेंगे, जिससे कि टेबल के सेल्स में उनको स्टोर करके एक स्ट्रक्चर भी उनको दे सकें, ऐसा ना हो कि इधर उधर भाग रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेबल टैग का यूज लेंगे। टेबल यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक रो क्रिएट करेंगे, टेबल रो। टीआर का मतलब होता है टेबल रो, देन टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा। ठीक है, देन हम टीडी यहाँ पे क्लोज करेंगे और टीआर यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्या हुआ इसका मतलब? यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक रो क्रिएट करी। टीआर का मतलब है कि हमने टेबल की एक रो क्रिएट करी, देन उसके अंदर एक सेल हमने क्रिएट करा टीडी। ठीक है, वो अभी ब्लैंक है, वो अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने टीडी टैग जहां पे शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है उसके बीच में हमने कुछ नहीं लिखा। हमने एक ब्लैंक सेल क्यों यहाँ पे क्रिएट करा? जिससे कि हमें एक स्पेस मिल जाए, जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसके बाद एक स्पेस मिल जाए, देन उसके बाद नेक्स्ट शुरू हो। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूं, इन चारों को कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे एक और रो क्रिएट करनी है नीचे। तो एक रो तो यहाँ पे क्रिएट हो गई टीआर की वजह से, अब एक और मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करा तो यहाँ पे एक और रो क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इस बार मैं टीडी में कुछ वैल्यू इनपुट करता हूं। वो वैल्यू क्या रहेगी? अब आप देखिए, इनपुट टाइप, ठीक है, इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एंटर करवा दिया, यानी कि एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट सेल में। ठीक है, टेक्स्ट जिसकी मैं आईडी यहाँ पे मेंशन करके चल रहा हूं। ठीक है, जो मैं स्क्रिप्ट में यूज लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा अटैच रहेगा एक स्क्रिप्ट से। जब वो स्क्रिप्ट रन करेगी तो उसके बिहेवियर के हिसाब से हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वर्क करेगा, क्योंकि इसी में नंबर जनरेट होगा, इसी में जो लेटर्स हैं वो जनरेट होंगे रेंडमली। ठीक है, तो आईडी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे यूज ले रहा हूं मेन कैप्चा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आईडी यूज ले ली। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं जिससे कि आपको एक ही लाइन में नजर आ जाए। ठीक है, आईडी इज इक्वल टू मेन कैप्चा हमने यूज ले ली। देन यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी मैं असाइन कर रहा हूं, रीड ओनली इज इक्वल टू रीड ओनली। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से असाइन कर देगी कि आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते। भाई जिस बॉक्स में टेक्स्ट जनरेट हो रहा है अगर आप उसमें लिख देंगे तो उसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, तो हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी रीड ओनली, और यहाँ पे इनपुट टैग डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दिया। ओके, डायरेक्ट स्लैश लगा के मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट सेम सेल में मुझे आगे जस्ट इसके पास ही एक बटन लगाना है सेम रो में। ठीक है, तो जस्ट मैं कोई इसमें नई रो क्रिएट नहीं करूंगा, जस्ट मैं यहीं पर ही आगे इनपुट बटन कर दूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। ठीक है, तो एक नया इनपुट टाइप, ये सब फॉर्म के फील्ड हैं। जो टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट हो गया, चाहे टाइप बटन हो गया, रेडियो बटन वगैरह, ये सब चीजें एक फॉर्म के फील्ड हैं जिनको हम इनपुट टैग से यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, बटन, इसकी आईडी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रिफ्रेश करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इस बटन से रिफ्रेश का काम करेंगे, तो मैं इसकी आईडी रिफ्रेश सेट कर देता हूं। और इसकी वैल्यू इस बटन पे टेक्स्ट क्या आएगा, वो भी रिफ्रेश या फिर रीलोड जो आप चाहते हैं वो आएगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूं, या फिर रीलोड जो आप लिखना चाहें, कैप्चा को रीलोड करना या फिर रिफ्रेश करना, जो आप लिखना चाहें। ओके, देन यहां पर भी जब बटन, जहां पर भी बटन आएगा वहां पे एक आपके पास ऑन क्लिक इवेंट जरूर आएगा, क्योंकि उस पर आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट, हम ऑन क्लिक इवेंट के लिए ऑन क्लिक यूज लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे जनरेट कैप्चा। ठीक है, जनरेट कैप्चा ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज सेमीकोलन डबल इन्वर्टेड कॉमा
और ये टैग हमने यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दिया। ठीक है, एक लाइन में आपको नजर आ जाए इसलिए आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन आईडी इज इक्वल टू रिफ्रेश वैल्यू, हमने इसकी रिफ्रेश वैल्यू वो है जो इस पे प्रिंट होके आएगी। इस तरीके से हमने यहाँ पे इनपुट बॉक्स लगा दिया। मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपका फॉर्म एक बार नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स और एक रिफ्रेश का बटन यहाँ पे आ गया है। ओके, और ये बॉक्स भी कैसा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक रीड ओनली प्रॉपर्टी के साथ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलता है, हम एक और रो क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट रो में नेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है जिसमें हम इनपुट करेंगे वैल्यू को। ओके, वो कैसे करेंगे अब आप देखिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और टीडी के बीच में इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है हमें, तो टेक्स्ट करेंगे। इस बार इसमें रीड ओनली जैसी प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो हमें लिखना है भैया, तभी तो ऑथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, और आईडी हम इसकी डिफाइन कर देते हैं टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट मैंने इसकी आईडी डिफाइन कर दिया। इसको मैं जावास्क्रिप्ट में यूज लूंगा। इस प्रोजेक्ट को पहले मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। ठीक है, एक दो बार इसको टेस्ट किया है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। देन मेरे माइंड में ये नाम फीड है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसे भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप अपना एक कस्टमाइज नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी नाम हो। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट किया है, तो नेम मैं वो यूज ले रहा हूँ आईडी के जो रिलेट कर सकें। हाँ ठीक है, इसका ये नाम होना चाहिए। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, ABCD, पप्पू, चिंपू, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वही चीज आपकी स्क्रिप्ट में भी होनी चाहिए। आपको पप्पू से पप्पू को ही कनेक्ट करना है, चिंपू से चिंपू को ही कनेक्ट करना है। ओके, अगर आपका सोच रहे हैं कि अब क्या कहानी रहेगी, तो फाइल में जाके सेव करते हैं। मैं आपको रिलोड करके बताता हूं। एक और बॉक्स यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपके पास परमिशन मिलती है लिखने की। ओके, तो आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल पेस्ट कर देता हूं, और आगे भी मुझे एक बटन की जरूरत है नेक्स्ट रो में, तो मैं एक नेक्स्ट रो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे टीडी के बीच में हम यहाँ पे इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। ठीक है, इसके बाद इसकी जो आईडी है ये हमारा बटन रहेगा, ये चेक करने के लिए। इसकी आईडी मैं यहाँ पे रख देता हूं, सपोज सिंपल बटन 1 ही रख देता हूं, बटन 1, या फिर चेक लिख सकते हैं हम, चेक भी आप रख सकते हैं, चेक, लेकिन इसका नाम चेक हो जाएगा, बटन 1 ही रख देते हैं, बटन 1। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपको जावास्क्रिप्ट से ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसलिए मैं सेम नेम रखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम रखेंगे जो इस पे टेक्स्ट लिखा आएगा, चेक या फिर ऑथेंटिकेट या फिर जो भी है आप लिखना चाहें। ओके, देन यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे हम लेंगे। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, बटन होगा तो ऑन क्लिक इवेंट भी आएगा, क्योंकि हमें बताना होगा कि भैया क्लिक करने के बाद क्या होगा। तो ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे हम यूज लेंगे। ऑन क्लिक के बाद क्या होगा, हम एक वहां पे स्क्रिप्ट में एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा चेक वैलिड कैप्चा। ठीक है, चेक वैलिड कैप्चा, और ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज सेमीकोलन, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, और स्टैक को हमने यहीं पे क्लोज कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पे एक और रो क्रिएट हो गई। देन इसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं फिर से, क्योंकि आपको देखना जरूरी है। एक चेक बटन यहाँ पे आ गया है। ओके, तो सेम चल रहा है हमारा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। एक बार हम यहाँ पे एक और रो क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, जब हम चेक पे क्लिक कर रहे हैं और जब सपोज ऑथेंटिकेट हो जाता है, तो नेक्स्ट लाइन में आपको शो करता है रेड या ग्रीन कलर में कि हाँ ठीक है ऑथेंटिकेट हो गया है। तो ग्रीन कलर में आपको शो करेगा दैट कि हाँ ठीक है आप ऑथेंटिकेट कर दिया है, और अगर नहीं किया तो रेड कलर में एरर शो करेगा। तो क्या रहेगा उसके लिए वो आप देख लीजिए। अब इस रो में हम यहाँ पे लिखेंगे स्पान आईडी का यूज लेंगे, स्पान आईडी का यूज लेंगे, जिससे कि हम डायरेक्टली एक एरर यहाँ से अटैच कर देंगे। स्पान आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले एरर यूज ले लेते हैं हम, एरर। ठीक है, अब एरर नाम की जो आईडी है वो हम स्क्रिप्ट में यूज लेंगे। एरर स्टाइल इसकी रहेगी, स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड। ठीक है, कलर रेड हो गया। देन स्पान को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और टीडी हमारा क्लोज है। देन नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे सेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस बार हमारा सक्सेस होगा, तो इसकी आईडी में रख देता हूँ सक्सेस। ठीक है, स्टाइल में रख देता हूँ उसका कलर ग्रीन। ठीक है, जो मैसेज होगा वो मैं स्क्रिप्ट में डिफाइन करूँ।
जो मैसेज होगा वो मैं स्क्रिप्ट में डिफाइन करूंगा, ठीक है। देन यहाँ पे सब कुछ टैग क्लोज है, एक टेबल टैग रह गया है, उस टेबल टैग को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, टेबल। ओके, फाइल में गए, सेव किया, अपना प्रोजेक्ट रन किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो हमने डिजाइन कर लिया है विद आईडी नेम्स। तो यहाँ पे HTML ने आपका क्या काम किया, यहाँ पे जो भी हमने अभी लैंग्वेज यूज ली है, जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे हमने यूज ली है, HTML ही यूज ली है सिर्फ और सिर्फ। तो HTML ने हमारा क्या काम किया, पूरा स्ट्रक्चर हमारा रेडी करके हमको दे दिया। अब इसमें हमें डिजाइनिंग करनी है तो हम CSS का यूज ले लेंगे। अगर हमें इसमें वर्क करना है, कुछ इसको डायनामिक बनाना है, तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज लेंगे। तो अब हम इसको डायनामिक बनाने वाले हैं, जिससे कि ये बॉक्स वर्क करें, पेज लोड हो तो उसमें रैंडम नंबर आए, ठीक है। आप रिफ्रेश बटन दबाएं तो यहाँ पे नंबर जनरेट हो, और यहाँ पे आप लिख सकें और चेक बटन क्लिक कर सकें और सब चीजें वर्क कर सकें। तो इसके लिए हम यूज लेंगे स्क्रिप्ट। चलिए चलते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में और चलते हैं हेड टैग में। अब हमें हेड टैग में वर्क करना है और हेड टैग में स्क्रिप्ट लिखनी है जावास्क्रिप्ट। तो गाइज यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज लेने के लिए हमें हमेशा स्क्रिप्ट टैग का यूज लेते हैं, स्क्रिप्ट, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग का मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है कई बार, लेकिन फिर भी मैं नोटपैड इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि ये मेरे को रिमाइंड रखने में हेल्प करती है, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप क्लोज कर देंगे। ये एक स्क्रिप्ट टैग है, ये आपको स्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए यूज करना पड़ेगा, और ये स्क्रिप्ट तभी वर्क करेगी जब आप स्क्रिप्ट टैग को एंड में क्लोज भी करेंगे हेड टैग के अंदर ही। अगर आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो आपका पूरा पेज ब्लैंक आएगा, क्योंकि ये आपके बॉडी टैग वगैरह सबको स्क्रिप्ट में काउंट कर लेगा, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग को एंड करना जरूरी है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक मोस्ट फेमस फंक्शन हमारा जो हमने सबसे पहले ऑन क्लिक इवेंट में यूज किया, जनरेट कैप्चा को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे असाइन करते हैं, जिसका नाम है जनरेट कैप्चा, ठीक है। यानी कि कैप्चा जनरेट करने के लिए एक फंक्शन हमने क्रिएट करा। अब इस फंक्शन का टास्क है कैप्चा को जनरेट करना। अब वो कैप्चा कैसे जनरेट होगा उसके लिए हम यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उस वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूँ कैप्चा। कैप्चा का आधा शुरू के 3 लेटर काट दिए, कैप यहाँ पर नाम रख दिया, इज इक्वल टू न्यू एरे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे यूज लेने जा रहे हैं, एरे। एरे के बारे में आपको पता होना चाहिए। एरे एक बहुत ही कॉमन वेरिएबल है, आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वेरिएबल है। यानी कि अगर मैं सपोज यहाँ पे लेटर जनरेट करने वाला हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल लेटर्स लाइक कैप्स लॉक प्लस स्मॉल प्लस नंबर प्लस सिंबल, ये सब यूज लूँ। तो मुझे हर एक लेटर के लिए एक वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूंगा कि हाँ ठीक है भैया, वेरिएबल लेटर ए के लिए वेरिएबल ए, लेटर बी के लिए वेरिएबल बी, तो वो बहुत लंबा टास्क हो जाएगा। हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो स्क्रिप्ट है, बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसलिए एरे का यूज ले रहे हैं, जिससे एरे का काम है जितने भी सभी लेटर्स हैं उनको हम एक ग्रुप में कलेक्ट करके और एक उनका वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने, कैप। तो कैप नाम का एक वेरिएबल है जिसे आप कह सकते हैं कि एरे है, और इस एरे की वैल्यू आप स्टार्ट करेंगे इस ब्रैकेट में लिखना, और उस ब्रैकेट में आप कैसे वैल्यू असाइन करेंगे, ऐसे, ठीक है। ए लेटर, बी लेटर, ठीक है। आप सिंगल स्ट्रिंग में आप ए से लेके जी तक, फिर स्मॉल में अगर आप नंबर चाहते हैं तो नंबर भी, अगर आप सिंबल चाहते हैं तो सिंबल भी, इस तरीके से एंटर करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सब चीजें एंटर करनी पड़ेगी, जिससे कि हम यहाँ पे नंबर जनरेट करेंगे, क्योंकि हमें नंबर जनरेट करने के लिए या फिर लेटर जनरेट करने के लिए उन लेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ और यहाँ पे इस वीडियो को फास्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए से लेके जी तक कैप्स लॉक में और ए से लेके जी तक स्मॉल में लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे सेमीकोलन जरूर लगाना है। ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स मान लीजिए, मोस्ट ऑफ द लाइंस के बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता है। कहाँ कहाँ लगेगा ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। ओके, तो मैंने यहाँ पे सभी लेटर्स यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। ये मेरी चॉइस है कि मैं यहाँ पे कैप्स लॉक प्लस स्मॉल लेटर यहाँ पे ले रहा हूँ। आप चाहें तो सिंबल लिखेंगे, आप इसमें सिंबल भी आगे बढ़ा सकते हैं, नंबर भी आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी चॉइस है। कोई और तीसरे सिंबल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू।
ओके, तो अब आपको क्या करना है, देन यहाँ पे एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं आई। ठीक है, आई एक हमने वेरिएबल डिफाइन करा, सेमीकोलन लगाया। आई का क्या काम होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक लूप रन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या काम है, क्योंकि यहाँ पे हम 4 लेटर या फिर 5 लेटर 6 लेटर का यहाँ पे हम कैप्चा जनरेट करने वाले हैं। अब वो कैप्चा जनरेट कैसे होगा, वो चारों लेटर एक साथ तो जनरेट होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले एक लेटर जनरेट होगा। ठीक है, रैंडम, क्योंकि हमें रैंडमली जनरेट करना है और हम ये नहीं चाहते कि बार बार सिर्फ एक ही लेटर रह जाए, पहले लेटर की पोजीशन है वो वहीं की वही रह जाए। हम चाहते हैं कि जैसे ही रिफ्रेश करें तो पहला लेटर चले जाए, उसकी जगह दूसरा आ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे लूप यूज लेंगे और फॉर नेक्स्ट लूप यहाँ पे यूज लेते हैं। तो फॉर के बाद आप यहाँ पे स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद आई की वैल्यू हम 0 रखते हैं, क्योंकि 0 से शुरू होगा। ठीक है, और कहां तक जाएगा ये डिपेंड करेगा कि आप कितने लेटर यहाँ पे जनरेट करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे उतने ही लूप यहाँ पे चलेंगे। तो जैसे सपोज मैं 4 लेटर यहाँ पे जनरेट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सेमीकोलन दे देता हूँ और आई की वैल्यू मैं रन करूंगा लेस देन 4 मतलब 3 तक। 0 पहले तो 0 टाइम्स चलेगा, फिर 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम। तो ये 4 बार यहाँ पे लूप चल गया, क्योंकि मैंने लेस देन 4 लिखा है। लेस देन 4 का मतलब है यहाँ पे कि 4 से कम बार ही चलेगा। देन चलेगा कैसे, बार बार आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू 0 से शुरू होगी, फिर 1 होगी, 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3। इस तरीके से जब इंक्रीज होगा तभी वो लूप एक के बाद एक स्टेप में आगे बढ़ता जाएगा। देन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे लूप के अंदर क्या टास्क यहाँ पे होगा, भाई लूप तो हमने चला दिया, लेकिन क्या चीजें यहाँ पे होंगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज लिया है। जो चीजें हम इस ब्रैकेट में असाइन करेंगे वो लूप काम करेगा हमारा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल ए यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं = ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ए का काम क्या होगा, पहला लेटर जनरेट करना। अब पहला लेटर कैसे जनरेट होगा, ये यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन हम यहाँ पे यूज लेने वाले हैं, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पे यूज लेने वाले हैं, कुछ गणित का यूज करके हम यहाँ पे जो रैंडम लेटर्स हैं उनको जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारा जो एरे वेरिएबल था वो क्या था, कैप। ठीक है, तो कैप के अंदर रहेगा, कैप की लेंथ हम यहाँ पे लेंथ के हिसाब से यहाँ पे जनरेट होगा। तो कैप के बाद हम यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम एक फंक्शन का यूज लेते हैं, math.floor। ठीक है, math.floor का सिंटैक्स होता है ये, जैसे आप math.floor लिखेंगे देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज होगा और इसके बाद में यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया यहाँ पे उसको क्लोज भी कर देता हूँ और सेमीकोलन भी लगा देता हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, math.floor का काम होता है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन से, पर्टिकुलर वैल्यू से मैक्सिमम इंटीजर आपको प्रोवाइड करना। लेकिन अभी हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाल दी है, जो वैल्यू इस ब्रैकेट में होगी उस वैल्यू से आपको मैक्सिमम इंटीजर आपको प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू यहाँ पे काउंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज लेंगे इस ब्रैकेट में, math.random। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा किस तरीके से यहाँ पे नंबर जनरेट हो रहा है, लेटर जनरेट हो रहा है। ठीक है, math.random का क्या काम है, ये एक फ्लोटिंग नंबर जनरेट करता है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है हमेशा। ठीक है, यानी कि 0.1976543 ये भी हो सकती है, 0.91 भी हो सकती है, यानी कि 0 से लेके 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू हो सकती हैं पॉसिबल वैल्यू, वो ये जनरेट करता है math.random। ठीक है, अब हम, ठीक है, तो math.random का भी सिंटैक्स होता है ये। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो एक फ्लोटिंग वैल्यू जनरेट करता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू हम किसके रेस्पेक्ट में लें, यानी कि ये तो पॉइंट में वैल्यू जनरेट करता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ पे जनरेट करेगा। और ये क्या काम करेगा, फिर उस फ्लोटिंग वैल्यू के को राउंड ऑफ करके मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू आपको जनरेट करेगा। कैसे, अब क्या काम है, हम यहाँ पे जनरेट कैसे करेंगे, इस math.random को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो हमारा एरे है उसकी लेंथ से। एरे क्या है हमारा, मल्टीप्लाई किया हमने किससे, एरे क्या है हमारा, cap.length। ठीक है, cap.length हमारी ये वैल्यू हो गई। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताता हूँ किस तरीके से वर्क करेगा। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए, आपका थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क कैसे कर रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है cap
और कैप के अंदर एक ब्रैकेट है, ये एक वैल्यू है। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर का क्या काम है, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करना, लेकिन अंदर मेन कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय कैप डॉट लेंथ। तो सबसे पहले आपको कैप डॉट लेंथ यानी कि आपको आपके एरे की लेंथ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ क्या कहेगी इसकी, यहाँ पे लेंथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं ये इसकी लेंथ है। तो 26 कैपिटल और 26 स्मॉल मिला के 52 इसके अंदर लेटर हैं इस एरे के अंदर, तो हम इसकी लेंथ कह सकते हैं 52 है। सपोज यहाँ पे 52 लेंथ को हमने कंसीडर किया, एक रैंडम 52 नंबर को हमने कंसीडर किया, 52 नंबर पे स्मॉल जी है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट लेंथ को यहाँ पे डिनोट करेगा और हम उस कंप्लीट लेंथ को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो टोटल लेंथ इसकी हो गई 52 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक मैथ डॉट रैंडम से, ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, ये फिक्स है। तो सपोज ये एक रैंडम नंबर जनरेट करता है 0.15365, ये नंबर जनरेट करता है, ये इक्वल होके आया 7.9। ठीक है, 7.9 आया। 7.9 आने का मतलब है कि यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर क्या है, इसको राउंड ऑफ करके 8 कर देगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इंटीजर आपको प्रोवाइड करेगा तो 8 कर देगा, और 8 वैल्यू क्या होगी आपकी ABCDEFGH, यानी कि जो आपका नंबर यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर जो होगा आपका वो हो जाएगा H। इस तरीके से नंबर कैलकुलेट होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये लूप अगले 4 लेटर्स के लिए चलेगा, और मैं यहाँ पे जस्ट इनका वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनका वेरिएबल नेम चेंज कर दिए, बाकी लूप सेम चलेगा। अब लूप कैसे चलेगा, पहले 0 के लिए इसके लिए चलेगा, पहला लेटर जनरेट, 1 के लिए इसके लिए चलेगा, दूसरा लेटर जनरेट, तीसरा लेटर जनरेट करने के लिए ऐसे चलेगा 3 के लिए, और चौथा लेटर जनरेट करने के लिए 4 के लिए चलेगा। ओके, देन यहाँ पे अब क्योंकि लूप यहाँ पे हमारा जनरेट इसी चीज को करेगा, तो हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, var इज इक्वल टू वेरिएबल स्पेस कोड इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d, और एंड में सेमीकोलन का साइन। ये हमने क्या किया, ये चारों वेरिएबल को जोड़ दिया, जिससे कि ये चारों वेरिएबल आपस में जनरेट होके आपस में जुड़ के हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। और टेक्स्ट बॉक्स में कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी रहेगी अपनी, ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में मेन कैप्चा। ठीक है, मेन कैप्चा डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कोड। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि मेन कैप्चा कहां से आया, मेन कैप्चा किससे कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं जो हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसकी आईडी है मेन कैप्चा, और वो इससे कनेक्टेड है, यानी कि जो भी वैल्यू है वो जनरेट होके मेन कैप्चा में आएगी, यानी कि फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में आएगी। ओके, देन यहाँ पे हमारा ये फंक्शन का काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इस फंक्शन के लिए यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज भी कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ था, ये पूरा टास्क हमारा इस फंक्शन का है। ओके, इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, सेव करने के बाद आपने देखा कि मैंने जैसे इसको रिफ्रेश करा तो यहाँ पे एक 4 लेटर्स का जो कैप्चा है वो जनरेट होकर आने लगा है, और जैसे ही मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो कैप्चा मेरा रिफ्रेश हो रहा है, बार बार यहाँ पे लेटर चेंज हो रहे हैं, यानी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पे तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते इसमें, अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में वर्क करना है जिससे कि हम ऑथेंटिकेट कर पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइज यहां तक आपके समझ में आ रहा है, और आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, मेहनत का फल जरूर देना, और आगे बढ़ते हैं और आगे का काम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाला काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें जरूरत है एक नेक्स्ट फंक्शन की, जो हमने यहाँ पे यूज लिया था, आप देख सकते हैं चेक वैलिड कैप्चा, और अब हम वही करने वाले हैं क्योंकि अब हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे वर्क करने वाले हैं जो कि वैलिडेट करेगा कैप्चा को। तो हम हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, फंक्शन चेक वैलिड कैप्चा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इनकी जो स्पेलिंग है वो सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको स्मॉल करा है तो मैंने इसको भी कैपिटल कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल यूज किया है। तो चेक वैलिड कैप्चा ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और यहाँ पे एक नया कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए आईडीज की, अदरवाइज वो आपस में कनेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप जहां पर भी आपका केस बिगड़ा समझ लो प्रोग्रामिंग बिगड़ी। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा,
वैलिड कैप्चा कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम रहेगा string1 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम जो भी कैप्चा यहाँ पे वैलिडेट करेंगे उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रिमूव स्पेसेस फंक्शन का यूज लेंगे, रिमूव स्पेसेस। ठीक है, रिमूव स्पेस कहां से करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो मेन कैप्चा है हम पहले उसमें से स्पेसेस हटाएंगे मेन कैप्चा की वैल्यू से, डॉट वैल्यू। ओके, मैं सेम हमें दूसरे के साथ भी करना होगा क्योंकि दोनों के ही बीच में स्पेस नहीं होने चाहिए, तभी वो ऑथेंटिकेट होगा। अगर सपोज आप पहले में स्पेस नहीं है और दूसरे में स्पेस कर रहे हैं फिर भी ऑथेंटिकेट हो जाएगा, दैट मीन की कुछ गड़बड़ है, तो स्पेस काउंट होना चाहिए। तो string2 मैंने इसका नाम दे दिया इस वेरिएबल का, और रिमूव स्पेसेस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारा जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है उसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट इनपुट txt_input। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो यूज लेना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए, txt_input। इसकी वैल्यू के बीच में भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यानी कि आपके पास पहले में तो जनरेट होके आ ही रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, दूसरे में आप एंटर करेंगे तो उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होगी, यदि के लिए हम हमेशा इफ यूज लेते हैं। इफ ब्रैकेट में string1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक ऑपरेटर है मैथमेटिकल ऑपरेटर, डबल इक्वल टू का साइन, मतलब कंप्लीटली इक्वल करते हैं, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि string1 string2 के साथ सेटिस्फाई कर जाता है, बराबर हो जाता है दोनों स्ट्रिंग। तो यहां पर क्या होगा फिर आप देखिए, तो यानी कि यदि ऐसा होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे एक स्पान आईडी यहाँ पे आपको क्रिएट करवाई थी जिसकी आईडी मैंने रखी थी सक्सेस। तो सक्सेस कब होगा, जब मैच कर जाएगा, तो हम यहाँ पे सक्सेस यहाँ पे यूज लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट में आप यूज लेंगे सक्सेस। ठीक है, सक्सेस आप यूज लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, अब क्या होगा, इनर HTML मतलब कि वहां पर आपके पास एक मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा उस आईडी की जगह पे, जो कि हमने रो यहाँ पे क्रिएट करी है, फॉर्म या फिर पेज इज वैलिडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ग्रीन कलर में आएगा क्योंकि मैंने वहां पे स्पान आईडी में उसका जो स्टाइल है वो ग्रीन करी है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, और जब सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन यहाँ पे लगा दिया कि आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा हम आपके ब्राउजर में। अब आपको यहाँ पे एक नई चीज मैं बता रहा हूँ, पॉपअप कैसे आता है, अलर्ट, एक अलर्ट मैसेज। ठीक है, अलर्ट आपके पास आ जाएगा, ब्रैकेट में अलर्ट आप लिखेंगे, देन ब्रैकेट में आपका मैसेज लिखेंगे, फॉर्म इज वैलिडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, या फिर कुछ भी आप मैसेज लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग दैट यू आर ह्यूमन, इस तरीके के कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप ह्यूमर भी यूज ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये मेरा मैसेज है कि अलर्ट मैंने यहाँ पे ला दिया, फॉर्म इज वैलिडेटेड सक्सेसफुली, और मैं चाहता हूं कि हाँ ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, तो मैं यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, यानी कि जो विंडो है वो एक लोकेशन पे पहुंचेगा, और वो लोकेशन होगी जो वेब एड्रेस यहाँ पे होगा, https://www.youtube.com/c/bustoday टैग चैनल पे आप पहुंचेंगे जैसे ही आप ये ऑथेंटिकेट करेंगे। ओके, चलिए, और इसके बाद रिटर्न ट्रू। ठीक है, यानी कि वैल्यू ट्रू है, देन इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये ब्रैकेट आपका ये क्लोज, यानी कि अगर ऐसा होता है string1 और string2 इक्वल होती है तो ये सब टास्क होगा, ये सब इस ब्रैकेट में आ गया। ओके, अदरवाइज जब ऐसा नहीं होता है तो इफ के साथ हमेशा एक केस आता है एल्स का। ठीक है, एल्स के बाद आप एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेम कंडीशन, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, सेम यहाँ पे आएगा क्योंकि मैसेज आपके पास सेम आएगा, जस्ट आईडी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। आईडी कौन सी आ जाएगी, एरर वाली आईडी आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एरर वाली आईडी यहाँ पे क्रिएट करी है, आप देख सकते हैं एरर। ठीक है, स्टाइल इसका रेड है, तो एरर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और
एरर के बाद आपको यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे आपका मैसेज चेंज हो जाएगा जस्ट, इस बार सक्सेसफुली तो वैलिडेट हुआ नहीं है, प्लीज एंटर अ वैलिड कैप्चा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ओके, और इस बार ठीक है, और इस बार आपकी वैल्यू रिटर्न फॉल्स हो जाएगी। और इस तरीके से सेमीकोलन लगाएंगे और ब्रैकेट अपना यहाँ पे क्लोज कर देंगे। कौन सा ब्रैकेट क्लोज हुआ है? ये एल्स वाला, एल्स के अंदर का टास्क है। ठीक है, ओके, एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, रिमूव स्पेस, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज लिया है जैसे कि कोई किसी तरह का कोई एरर ना आए, क्योंकि रिमूव स्पेसेस हमने यहाँ पे यूज लिया है, तो हमें इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, तो रिमूव स्पेस कोई बाय डिफॉल्ट फंक्शन नहीं है जावास्क्रिप्ट में, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेते हैं। रिमूव स्पेस में क्या होगा, स्पेस में हम स्ट्रिंग पे वर्क करेंगे, ब्रैकेट में स्ट्रिंग रखा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा, रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। ठीक है, जितने भी स्पेसेस हैं वो यहाँ पे हटा दिए जाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे स्पेस को यहाँ पे हटा रहे हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देन डॉट जॉइन, इस तरीके से, यानी कि स्प्लिट कर दिया हमने, जो भी स्पेसेस होंगे उसको इसमें चेंज कर दिया। और यहाँ पे एंड में आप सेमीकोलन लगाएंगे और ये वाला ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। कौन सा वाला? ये। ठीक है, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, जो भी आपके स्पेसेस होंगे उसको इस तरीके से जीरो स्पेस में कन्वर्ट कर रहा है। ओके गाइस, तो इसको सेव करते हैं और एक बार देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। हमने इसको रिफ्रेश करा, अरे यहाँ से तो हमारा लेटर ही गायब हो गए जो जनरेट कर रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हमने कर दी है। एक बार चेक करना पड़ेगा इसको, हम वापस से मैक्सिमाइज करते हैं और चेक करते हैं कोड में कहाँ मिस्टेक हो सकती है। यहाँ तक तो हमारा सब सही था, यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट करा है। अब फंक्शन में आपको सबसे पहले यहाँ पे किस तरीके से अब आप चेक करें, आपकी स्पेलिंग एक तो सही होनी चाहिए, स्पेसेस सही होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आपने फंक्शन यूज करे हैं अपने एलिमेंट के साथ, उनकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो स्पेलिंग वगैरह तो हमने सब चेक कर ली थी। यहाँ पे ब्रैकेट का इश्यू हो सकता है, ब्रैकेट चेक कर लेते हैं। इफ की बात करें तो इफ का यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, बीच में ये सब टास्क हो रहा है, इट्स फाइन। एल्स की बात करें तो यहाँ पे एल्स का ब्रैकेट शुरू हो रहा है, यहाँ पे फिनिश हो रहा है, यहाँ पे बीच में टास्क हो रहा है। ओके, फंक्शन का यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, ये मुझे क्लोज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर ये एल्स का है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट हम मिस कर गए हैं, एक ब्रैकेट यहाँ पे इस तरीके से क्लोज होगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर का है। ठीक है, फंक्शन का ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और बाकी सब सेम है। इसको सेव करके अब चेक करते हैं हम। ठीक है, इसको मिनिमाइज करता हूँ और ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जनरेट होके आ गया है। अच्छा लग रहा है, काफी रिफ्रेश कर रहे हैं, अलग अलग आ रहा है, बार बार जनरेट होके अलग अलग लेटर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से चलिए अब वैलिडेट करके देखते हैं क्या हो रहा है। XED कैपिटल एक्स मैंने लिख दिया, पर जानबूझ के गलत लिखा, देखते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लीज एंटर अ वैलिड कैप्चा। ओके, स्मॉल टाइप करते हैं और इस बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिस पेज सेज फॉर्म इज वैलिडेटेड सक्सेसफुली, अलर्ट आ गया। ठीक है, ओके करते हैं तो क्या हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं उस पेज पे? तो आप देख सकते हैं बस टुडे टैग के वेब पेज पे हम आ गए हैं, यूट्यूब चैनल के, जो हमने यहाँ पे असाइन किया था। तो गाइज ये हमने कैप्चा क्रिएट करा, इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग आपको समझाई, पूरा लॉजिक आपको बताया, क्या चीज कैसे कैसे वर्क कर रही है। आई होप कि आपकी समझ आया भी होगा और प्रोजेक्ट आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये इसकी जो पूरी स्क्रिप्टिंग है, जो भी लैंग्वेज है, HTML जावास्क्रिप्ट की पूरी सोर्स कोड की जो फाइल है, टेक्स्ट फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आपको हेल्प हो पाए आपके प्रोजेक्ट में, और कहीं आप मिस्टेक करते हैं तो आप मैच कर पाएं। सेम एज इट इज फाइल में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। मैं प्रॉमिस तो नहीं करूंगा कि बहुत कल ही आ जाएंगे, लेकिन जब भी आएंगे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से कुछ ना कुछ सीखते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।